अगर तेरे गिरेबान में किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा उस हाथ को तोड़ कर रख देगी। अगर किसी जाबिर ने आपके गले में हाथ डाला, उस जाबिर का हाथ तोड़ दिया जाएगा। और हमने पाकिस्तान में, हमने खैबर पख्तूनख्वा में, हमने बलोचिस्तान में बड़े बड़े खवानीन, बड़े बड़े नवाब जो अपने आप को खुदा कहा करते थे, उनकी खुदाई को अगर जमीन बोस किया है तो पंजाब का चौधरी और नवाब की खुदाई को भी हम ही जमीन बोस कर सकते हैं। अब इस किस्म के अवाम के जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा, उसके हक के बयात पर डाका डाला जाएगा और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी, वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी, जो धांधलियां कराती है, जो नतीजे तब्दील कराते हैं, जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं, उनको ताकतवर बनाएगी। तो फिर यही अंदाज होगा कि ना आपको गंदम मिलेगा और ना आपको चावल मिलेगा। फिर भूख और इफलास के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। फिर फसाद के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं मौलाना फजल रहमान के खिताब का वो हिस्सा जिसने पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने स्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को मुखातिब करते हुए क्या कुछ कहा, कितने सख्त अल्फाज कहे, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। अगर तेरे गिरेबान में किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा उस हाथ को तोड़ कर रख देगी। अगर किसी जाबिर ने आपके गले में हाथ डाला, उस जाबिर का हाथ तोड़ दिया जाएगा। और हमने पाकिस्तान में, हमने खैबर पख्तूनख्वा में, हमने बलोचिस्तान में बड़े बड़े खवानीन, बड़े बड़े नवाब जो अपने आप को खुदा कहा करते थे, उनकी खुदाई को अगर जमीन बोस किया है तो पंजाब का चौधरी और नवाब की खुदाई को भी हम ही जमीन बोस कर सकते हैं। और इस पार्लियामेंट का फर्ज मनसबी है कि वो अवाम की कुव्वत को मजबूत करे, अवाम के हुकूक की जंग लड़े, अवाम को ताकतवर बनाए। लेकिन आज हमारी पार्लियामेंटें वो मुक्तदरा की कुव्वत में इजाफा कर रहे हैं और अवाम को कमजोर बना रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज कोई इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम वोट डालता है, लेकिन अवाम का वोट मंजर आम पर नहीं आता, पता नहीं कहां गायब हो जाता है। गिलगित में इलेक्शन हुआ और एक पोलिंग स्टेशन पर जहां जमीयत उलमा के बारे में कहा जाता है कि जीत रहा था, उसके बक्से दरिया में डाल दिए गए। अब बताओ दरिया में बक्से कहां ढूंढे, वोट कहां से गिने। अब इस किस्म के अवाम के जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा, उसके हक के बयात पर डाका डाला जाएगा और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी, वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी, जो धांधलियां कराती है, जो नतीजे तब्दील कराते हैं, जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं, उनको ताकतवर बनाएगी। तो फिर यही अंदाज होगा कि ना आपको गंदम मिलेगा और ना आपको चावल मिलेगा। फिर भूख और इफलास के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। फिर फसाद के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं होगा। कि आप भी कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक
पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी, फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहां पर खून देकर वक्त गुजारना है। न मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल सकता है, न मेरे सूबे का गरीब इंसान रोजी मजदूरी के लिए घर से बाहर जा सकता है, और अगर घर से बाहर निकलता है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा के लिए कत्ल गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान का इंतहाई सख्त किस्म का खिताब। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत वक्त को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि आप धांधली के ज़रिए इस ऐवान में बैठे हैं, आप अखलाकी तौर पे कोई हक़ नहीं रखते कि आप इस ऐवान में बैठ सकें। धांधलियाँ करके और अवाम के वोट को चुरा कर आप इस ऐवान तक पहुँचे।